हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। एंड ट्राइबल ग्रुप्स में भी हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो कि पुराने से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। एंड वाई दीज इनिशिएटिव्स, क्योंकि इस हफ्ते अगर हम देखें तो 15 नवंबर था, तो 15 नवंबर को 2021 ऑनवर्ड्स अब मनाया जाता है एज जनजातीय गौरव दिवस। एंड दैट इज़ वाई अब इस साल का जो हमारे पास बजट आउटले था उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो पहले से लेके अब तक चलते आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल ग्रुप्स, उनको यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने ग्रुप्स हैं, और ये सारा का सारा डेटा हमारे पास कहाँ से है, PRS से अवेलेबल है। सो ऑथेंटिक डेटा है, गवर्नमेंट की साइट से ही उठाया हुआ डेटा है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं कोट करती हूँ। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अब हमारे ट्राइबल ग्रुप्स की ही है। एंड इनकी अगर हम पर्टिकुलर डिवीजन करते हैं कम्युनिटीज़ की, तो 705 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी होंगे तो NCERT जब भी पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि जब ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहेंगे, यानी कि जो हमारे पास आजकल जैसे हम लोग आपस में रह रहे हैं मिलके, उनसे अलग वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे हैं शुरू से ही। तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग वो अपने तरीके से अपने ग्रुपिंग्स में ही वहीं पे सस्टेन करते हैं, रहते हैं इन द फॉरेस्ट एरियाज। तो वो हम हमारी सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, उनसे कट के रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी या जो डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है, उनसे वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा राइट होता है उनकी डेवलपमेंट की। जब हम बात करते हैं, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से, सोशलिज्म का एस्पेक्ट होने की वजह से गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट के रह रहे हैं, एटलीस्ट उनका भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, ये सब कुछ उनके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स उनको भी प्रोवाइड किए हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट बन सके। तो ये इनिशिएटिव्स बेसिकली किस लिए हैं, ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया जा सके, एजुकेशन उनकी बेटर हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ में जो कि ट्राइबल ग्रोथ को या ट्राइबल पॉपुलेशन के थ्रू आ रही है ना। जैसे हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, तो उसके अंदर उनका योगदान ज़्यादा हो रादर देन जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, तो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस आ रही है वो उनका योगदान ज़्यादा हो। गवर्नमेंट का हमेशा से ही यही प्लान रहा है। तो अब 2021 से मैंने आपको बता दिया जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा की, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। तो जब अब उनकी इस साल की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, तो उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। 150th यानी कि 150 साल की वर्षगांठ जब हम मनाते हैं ना, तो उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे आप कह सकते हैं जनजातीय दिवस फॉर द ईयर ऑफ 2024, उनके उपलक्ष्य में या उस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। एंड बजट आउटले की भी बात करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स बेसिकली ऑन 15 नवंबर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो दैट वाज अराउंड 6,640 करोड़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली जो कि रिमोट एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में ही रह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं। फर्स्ट बजट आउटले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द ईयर ऑफ 2024-2025 जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को कितना बजट एलोकेट किया गया है, दैट इज ₹13,000 करोड़, ठीक है। एंड ये सब अब किसके थ्रू, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को तो दे दिया है, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलरली एक्शन प्लान को डिवाइस किया गया है, जिसका क्या नाम है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या होता था, TSP, दैट इज ट्राइबल सब प्लान, ठीक है। तो ये ट्राइबल सब प्लान को जरा स्टार मार्क कर लीजिए, आगे जब हम एक इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे वहां पे आपको ये यूज में आएगा, ठीक है। तो अब जो पुराना नाम था हमारे पास ट्राइबल सब प्लान, उसको रीनेम कर दिया गया है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा कि बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर या एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये अमाउंट को आउटले प्लान करना क्या है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा लगना चाहिए, अब यही किया जाएगा, इसी के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो अब फंड एलोकेशन कितनी हुई है पहले के हिसाब से 2013-14 से लेकर अब तक अगर देखें तो 5.8 टाइम्स ये अमाउंट बढ़ चुकी है, रीचिंग
24,908 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2024-2025। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि ये बजट आउटले तो मैंने 13,000 करोड़ बोला था, तो ये इस साल के लिए बोला है। अगर हम 2013-14 से लेकर अभी तक का टोटल करें तो 1,24,908 करोड़ रुपए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली सैंक्शन किए हैं। देन नेक्स्ट अगर हम अब स्कीम्स को थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं, सबसे लेटेस्ट स्कीम की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर लॉन्च की थी। नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो बेसिकली यहाँ पे हम लाइनर्स को ही पढ़ेंगे, इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो PRS पे जाके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नॉट इवन PRS, PIB से आप पढ़ सकते हैं, सॉरी, तो PIB में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको एक आइडिया दे दूँ कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है या आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये वीडियो बनाई है, शॉर्ट बनाई है, ताकि मैक्सिमम कवरेज हो सके, वरना लेक्चर बहुत लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पे जाते हैं। तो अक्टूबर 2, 2024 को ये रिसेंटली लॉन्च की। बजट आउटले देख लेते हैं 79,156 करोड़। तो बेसिक आइडिया इसका क्या है कि अराउंड 63,843 ट्राइबल विलेजेस, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। अब डेवलपमेंट इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एक्शन प्लान की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये एक बेसिक सी यहाँ पर गाइडलाइन दी गई इस अभियान के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू। देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, PM जनमन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं या जानते भी होंगे। ठीक है, तो 2023 में नवंबर 15 को, यानी कि लास्ट ईयर जो हमारे पास जनजातीय गौरव दिवस था, उस दिन ये लॉन्च की गई थी। तो बेसिक आइडियाज का क्या है एंड कहाँ की गई थी? झारखंड में लॉन्च की गई थी, बट वॉज फॉर ऑल द यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, हमारे पास पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए थी PM जनमन। एंड अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं। तो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनको हमने शेड्यूल ट्राइब्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित किया है, बट उनमें से आप वेन डायग्राम बनाते हैं, चलो सिंपल तरीके से, ये हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्टेट किए हैं। ठीक है, अब इनमें से ही कुछ ऐसा इक्का दुक्का कम्युनिटीज़ हैं, नॉट इवन इक्का दुक्का, बट एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जो कि बिल्कुल ही आप कह सकते हो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट ऑफ द वीक में यहाँ पे माने जाते हैं ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर। ठीक है, जिनकी डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस यहाँ पे गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो PM जनमन स्कीम जो है वो PVTG के साथ ही यहाँ पे डील करता है, इंप्रूव करने के लिए उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स को, उनकी सेफ हाउसिंग को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, एजुकेशन, हेल्थ, रोड फैसिलिटी, कनेक्टिविटी उनकी हो सके, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो सके, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो उनके घर के आसपास हो सके, क्योंकि ट्राइब्स है ना, तो इलेक्ट्रिफिकेशन, फेंसेस वगैरह एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की यहाँ पे उनको प्रोविजन दी जा सके। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PM जनमन कहीं पे। ठीक है, तो ईयर 2023-24 से लेकर 25-26 तक है। बजट आउटले आपको दिख रहा होगा 24,104 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर 24-25 में इसको लॉन्च किया गया। बजट आउटले कितना है? 1000 करोड़ रुपए का। स्पेशल असिस्टेंस, अब मैंने TSS का आपको बताया था ना कि ट्राइबल सब स्कीम वाला जो वर्ड है ना, एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया था, ट्राइबल सब प्लान है, ऐसे ही ट्राइबल सब स्कीम है इसको, या आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को रीनेम किया गया, यानी कि 1977-78 में ये चल रही थी। ठीक है, पहले से लॉन्च हो चुकी थी, बट इसे रीवैम्प किया गया। तो पहला इसका नाम क्या था? ट्राइबल सब स्कीम टू TSS। जब हम बात करते हैं SCA, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल असिस्टेंस, SCC टू TSS इसका पहले नाम हुआ करता था जब ये लॉन्च की गई थी इन द ईयर ऑफ 1977-78। एंड इसका मेन मोटिव क्या था कि डेवलपमेंटल गैप्स जो हैं वो ट्राइबल वेलफेयर के, उसको फुलफिल करना है। यानी कि एक स्कूल बन गया है, दूसरे एरिया में कोई स्कूल नहीं बना है, बट तीसरे एरिया में जो कि आसपास एक विसिनिटी में है, वहाँ पे भी एक स्कूल बन गया है। तो जो स्कूल, जहाँ पे जो एरिया वंचित रह गया, ये गैप को एक तरह से फॉर एग्जांपल फुलफिल करने वाली बात है, तो यहाँ पे भी एक स्कूल को बना दीजिए, है ना। इन्हीं तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। बट इसी को
जो हम बात कर रहे हैं SCA टू TSS को अब रीनेम करके क्या नाम रखा गया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। एंड 2021-22 में स्कीम को रिवैम्प किया गया था एंड नया नाम दे दिया गया। एंड फोकस जो है वो अब गैप को फुलफिल करना नहीं बल्कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विलेजेस में प्रोवाइड करना विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड सिग्निफिकेंट को अगर हम नंबर में देखें तो एटलीस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर विलेज मस्ट बी ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो उनकी डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड इस स्कीम के थ्रू 36,428 विलेजेस जो हैं उनके ऊपर जो है स्पेशल फोकस यहाँ पे रखा गया, या आप कह सकते हो उनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द डेवलपमेंट, जिसके लिए बजट आउटले दिया गया, इंक्लूडिंग दोज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट ओनली विलेजेस बट डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। ठीक है, अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो स्कूल की बात आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो 2018-19 में इसे लॉन्च किया गया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों के। अब हेल्थ के बाद बस हमारे पास क्या है, राइट टू एजुकेशन भी तो है यहाँ पे। तो राइट टू एजुकेशन ऐसे थोड़े कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी को है, ट्राइबल ग्रुप्स को भी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एजुकेशन है दैट इज फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनके एकेडमिक, कल्चरल एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसी के उपलक्ष्य में इस साल, जो कि अब 2018-19 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी विद रिस्पेक्ट टू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, अब इस साल क्या किया गया, 2 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने 40 ऐसे और स्कूल्स की फाउंडेशन को ले किया है एंड 25 से ज़्यादा के लिए अब और इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इनॉग्रेट किए 40 स्कूल्स एंड इसके अलावा 25 से ज़्यादा के लिए यहाँ पे और उनका फाउंडेशन स्टोन ले किया है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2800 करोड़। एंड टोटल अगर हम देखें अभी तक 728 जो हमारे पास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको अप्रूव किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के लिए, क्योंकि इनिशियली मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके लिए भी अब ट्राइबल ग्रुप्स का ज़्यादा डोमिनेशन देखने को यहाँ पे मिले, या आप कह सकते हो उनका प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से मिले, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो वहाँ पे सेट डाउन की जा सकती है, जहाँ पे आसपास के लोग जो हैं वो थ्रू यू कैन से कि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बेटर यहाँ पे देखा जाए। तो मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हुए कि हेल्प करे ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक बेटर यूज़ कर सके, इंक्लूडिंग द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, ताकि वो लोकल प्रोडक्ट को अब बिजनेस में तब्दील कर सकें, नॉट ओनली सस्टेनेबल बट यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव को भी ये फॉलो करें। एंड बजट प्रोविजन आपको देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है 2021-22 में लॉन्च की गई थी, 2025-26 तक का इसका टाइम पीरियड है। बजट आउटले है 1612.27 करोड़ रुपए। ठीक है, देन प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, दैट इज 2014 में 28 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया एंड एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटेड डिज़ाइंड है, क्योंकि अब ये यूनिक चैलेंजेस को यहाँ पे डील करेगा इंडिया के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेस करती हैं, यानी कि एम्पावर करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। क्यों, अब ये चीज़ ये यूनिक चैलेंजेस कहाँ से आ गया है ना, यूनिक चैलेंजेस क्या है, अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ठीक है, उनके पास जो जो चैलेंजेस है वो अलग होंगे ऑब्वियसली ट्राइबल ग्रुप से। ठीक है, तो अब ट्राइबल ग्रुप्स में पर्टिकुलरली उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, ठीक है, उनकी ड्रेस, एवरीथिंग कल्चर का ही पार्ट हो जाती है, उनकी ड्रेस, उनकी लैंग्वेज का भी उनका कल्चर का पार्ट हो जाता है, उनके डांस, एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सबको यहाँ पर बचाने के लिए, उनका ईटिंग हैबिट एंड एवरीथिंग, ठीक है, उन सभी को बचाने के लिए, या उनके जितने भी इश्यूज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल ग्रुप्स ही यहाँ पर फेस करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया गया ताकि प्रिजर्व किया जा सके उनका कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो पर्टिकुलरली अब ये किसके साथ डील करेगा, ये डील करेगा लोन फैसिलिटीज़ के साथ, कि अब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड यहाँ पे विमेन की भी बात की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अब एक स्पेशली किस चीज़ को बनाया गया, एक अलग तरीके के आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही काम करेगा, दैट इज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि अब लोन्स को प्रोवाइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट के साथ कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही करेंगे, जो कि कंसेशनल लेवल्स पे यहाँ पे लोन देंगे। कंसेशनल यानी कि आप कह सकते हो कि जितना आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम में यहाँ पे लोन देंगे, कंसेशन रेट पे, है ना, उस पर लोन देंगे टू
द ट्राइबल पीपल, ताकि सपोर्ट कर सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब उसके अंदर कौन से स्कीम्स हैं यहाँ पे? पहले बात कि जो टर्म लोन स्कीम है वो अब लोन प्रोवाइड करेगा 50 लाख पर यूनिट की कॉस्टिंग तक, अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है कोई भी ट्राइबल ग्रुप में इंसान, है ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। या फिर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है यहाँ पे कि फोकस ऑन एम्पावरिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन, तो ऑफर किसको करेगा? विमेन को लोन। यहाँ पे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज 2 लाख पर यूनिट अगर होगा तो यहाँ पे कंसेशनल रेट पे आपको लोन मिलेगा। देन माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके थ्रू आप कह सकते हो लोन जो है 5 लाख पर यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकॉर्डिंगली एंड 50,000 रुपये पर मेंबर के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारे पास एक ग्रुप होता है, नाम से पता लग रहा है, तो ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंगली पर मेंबर जितने भी उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में होंगे 50,000 रुपये पर मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट कंसेशनल रेट्स। देन आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, ऋण इज अगेन लोन। शिक्षा की बात कह रही है तो एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये स्कीम सपोर्ट कर रही है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को जो कि प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं इन इंडिया ओनली बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, एजुकेशन की भी बात हो रही है साथ के साथ। देन इनिशिएटिव्स फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स, ठीक है, हेल्थ के ऊपर क्या क्या स्पेशल यहाँ पे फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे की हेल्थ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है एम्ड एट इंप्रूविंग वेलबींग ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, वन ऑफ देम बीइंग द सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जिसको लॉन्च किया गया 2023 में जुलाई 1 को। एंड सिकल सेल डिजीज जो हमारे पास होती है, जिसमें हमारी आरबीसी जो है, जो कि राउंड या ओवल होनी चाहिए जनरली, तो वो सिकल की तरह बन जाती है एंड फाइनली ब्लॉकेज जो है हमारी आर्टरीज या वेन्स के अंदर कंडक्ट करती है ना, तो सिकल सेल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उस वजह से ब्लड की कमी भी हो जाती है। इस वजह से इस चीज़ को अवेयरनेस के लिए भी कि सिकल सेल डिजीज हो सकती है तो अवेयरनेस भी होनी चाहिए एंड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग अफोर्डेबल केयर जिनको है उसके लिए भी यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया मिशन को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एंड यहाँ पे विद अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन, कहाँ पे? सेंट्रल वेस्टर्न एंड सर्दर्न इंडिया। देन मिशन इंद्रधनुष जो है वो फुल इम्यूनाइजेशन की बात करती है फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली अप टू द एज ऑफ 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन। स्पेशल फोकस अगेन ट्राइबल कम्युनिटीज था एंड इंक्लूड किया गया इसमें अगेन बाद में कोविड-19 वैक्सीन को भी, ठीक है, कि वो भी आपको लगाई जाएंगी। वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन वाला जो स्कीम है, प्रोडक्ट है फॉर 2 years तक जितने बच्चे की एज होगी एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसके अलावा कोविड-19 के टाइम पे इसको एलाबोरेट भी कर दिया गया था कि वो वाली वैक्सीनेशंस भी ट्राइबल ग्रुप्स में पर्टिकुलरली फ्री लगेंगी। देन निक्षय मित्रा इनिशिएटिव जो कि डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि टीबी पेशेंट्स हैं या ससेप्टेबल टू टीबी हैं एंड मेनी ऑफ हुम आर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज पर्टिकुलरली। एंड एम क्या है कि उसका टीबी का ट्रीटमेंट हो सके एंड एक बेटर आउटकम लेकर आया जा सके। तो बेसिकली ये हेल्थ को लेकर यहाँ पर इनिशिएटिव्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे स्कीम्स को डिस्कस कर लिया एंड मेजर उनके आइडियाज क्या क्या थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए, विच वर लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑनगोइंग ये प्रोजेक्ट्स हैं। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS, सो वी हैव अ बैच फॉर यू दैट इज फतेह बैच 2, जहाँ पे आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू पंजाब का कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। पंजाब जीके की बात करते हैं तो CSAT यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, मैं आपको बता दूँ CSAT का अलग से बैच है, तो लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, PDFs भी दी जाएंगी उस लेक्चर्स की, ठीक है। देन पंजाब जीके तो मैंने आपको बता ही दिया है। PYQs आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के ही मिलेंगे। इन केस अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हैं तो आपको एक सेपरेट टेलीग्राम बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा, ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपने मेंटर से कोई भी डाउट होता है उसे पूछ सकते हैं, अपने पेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपको मिल रही हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स फॉर करंट अफेयर्स। एंड यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स ही नहीं, पंजाब के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। एंड यहाँ पे इसके अलावा GS के लिए आपके CSAT और GS दोनों के टेस्ट जो हैं टोटल 20 टेस्ट एंड एक हमारा बोनस टेस्ट है दैट मेक्स इट 21, ठीक है। तो 21 हमारे पास जो टेस्ट हैं, जो कि 21st टेस्ट होगा वो आपका पंजाब का इको सर्वे इकोनॉमी के बेसिस पे स्पेशली ऐड किया गया है एंड 21 टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹11,000 ओनली। एंड कोई भी एग्जिस्टिंग कूपन है अगर आप उसको भी अप्लाई करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इस पर डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043 या आप मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।